हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। आप सब देख सकते हैं गाइस, करेक्ट 3 बज चुका है, जैसा कि 11 फरवरी है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। मैं 3 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टडी करनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2025 में मुझे अटेम्प्ट देना है। तो गाइस, सुबह उठने का एक अलग ही वो होता है, क्योंकि इंसान थोड़ा सा मतलब शांत माहौल में स्टडी करता है तो अच्छे बेहतर उसे तरीके से समझ में आता है। मैं उठ तो गई थी गाइस, बस मेरी आंखों से नींद नहीं जा रही थी और थोड़ा सा मैं दवा भी लेती हूँ ना, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा था। बट मैं अभी नींद को भगाने के लिए, आप सबको पता है कि जो ट्रिक मैं अप्लाई करती हूँ वो मैं करूँगी और उससे मेरी नींद छूमंतर हो जाएगी। तो गाइज, मैं फटाफट मुँह धुल के आ गई हूँ एंड मुँह धुल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। नींद गायब हो गई है, पता नहीं क्यों आंखों में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। बट फाइनली कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करेंगे अपनी स्टडी, क्योंकि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना भी चाहिए और पॉजिटिव थॉट भी रखने चाहिए, है ना। तो उसके बाद मैं बैठूंगी स्टडी करने। आप सबको पता है कि मैं 25 में अटेम्प्ट देने वाली हूँ और यहाँ पे गाइज हर नोट्स को, हर बुक को घोट के पीना ही है आप, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। आप सबको पता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है अब तो। और खास करके मेरी जो तबीयत खराब हुई थी उसकी वजह से मेरे 4-5 दिन का लॉस भी हो चुका है ऑलरेडी। तो भगवान जी करे आगे सब कुछ ठीक रहे एंड प्रिपरेशन मेरी सही से चलती रहे। आज मुझे आप सबसे, जो भी लोग 25 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबसे मतलब बात करना चाहूँगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो गाइज, इन सारे टॉपिक का मुझे रिवीजन भी करना था, तो मैंने सोचा साथ साथ में आप सबसे शेयर कर दूँ कि आप सब भी इसको देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी एक बार कर लीजिएगा। और एक बात बता दें, जैसे हिंदी मीडियम में हमें अटेम्प्ट देना है, हम हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग भी हिंदी मीडियम से, तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में जानना चाहिए। हिंदी मीडियम से तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट से के लिए कि वो इंग्लिश से कट कर ले, है ना। तो दोनों चीज़ों में जाने तो ज़्यादा सही होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम बिल्कुल रोमन में लिख के आ जाता है, तो वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, चलिए बात करते हैं, वरना चला जाएगा टाइम। तो सबसे पहले बात करें तो गरीबी टॉपिक है ना। गरीबी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में गरीबी तो बहुत ही ज़्यादा पीटी के लिए। एंड उसके बाद कि भारत में जो गरीबी के कारण है ना, रीजन क्या है इंडिया में, एंड टाइप क्या है गरीबी का वो, और फिर सापेक्ष गरीबी। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबी, भारत में गरीबी के कारण और गरीबी के प्रकार, सापेक्ष गरीबी, ठीक है। फिर अगर बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, तो MPI क्या है आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि MPI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर PT 2025। MPI मैं आपसे एक बार और बोल दे रही हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगर हिंदी में बात करें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर भारत में बेरोजगारी की गणना की पद्धति क्या है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें UPS, CWS, CDS, ये तो आप अच्छे से ही कर लीजिएगा। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उससे इतना ही। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, भारत में बेरोजगारी की गणना की पद्धति, ठीक है, और ये तीनों पद्धति UPS, CWS, CDS अच्छे से आपको कवर करना है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मेगा फूड पार्क MFP, बार बार बोल दे रही हूँ शॉर्टकट में, MFP आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। अगर आप बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो MSP की गणना, ठीक, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर जो भी है अपना उस हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज PT के लिए MSP की गणना, ठीक है। MSP में साफ मिल फसल कौन कौन से हैं। और अगर ये बात करें MSP ना, तो MSP आपका पूछा जा चुका है 2018 में PT में और 2024 की PT में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब एक बार फास्ट मैं फिर से बता दे रही हूँ यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो गरीबी, और उसके बाद सेकंड टॉपिक है भारत में गरीबी के रीजन क्या है एंड इसके टाइप कौन से हैं गरीबी के, ठीक है। फिर सापेक्ष गरीबी, फिर उसके बाद मैंने बोला था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, भारत में बेरोजगारी की गणना की पद्धति, और ये तीनों पद्धति जैसे UPS, CWS, CDS, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था मेगा फूड पार्क, एंड ये था MSP की गणना। MSP की गणना मैंने पहले बता दिया कि 2 बार PT में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगर बात करें तो PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें आपको ये भी पूछा जा चुका है ISPT 2019 में। इसका अगर हिंदी में बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो भी मतलब आप बोल सकते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आप PDS को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, MSP भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो MSP हो गया, PDS हो गया। अब अगर बात करें तो
डब्ल्यू, आप सबको पता है वर्ल्ड बैंक, ठीक, और वर्ल्ड बैंक के साथ ही WTO, ठीक। तो वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया। अब WTO का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इतने टॉपिक मुझे आज बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मैंने सोचा जैसे मैं रिवाइज करूंगी, कंप्लीट करूंगी, तो जो लोग भी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो गाइज जो भी मेरे इतने साल का अनुभव रहा है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूं। तो ये देखिए गाइज, अब कितना ज़्यादा मौसम हो था और फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ। टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और अभी आपको मैं दिखाऊंगी ना तो मौसम मेरे यहाँ का कैसा है। बिल्कुल एकदम से धुंध भरा, देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ठंड तो मतलब बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रही है, जाके आ जा रही है, 2 दिन गायब हो जाती है एंड फिर आ जाती है। तो गाइज मैं आप सबसे यही कह रही थी कि जो आज टॉपिक मैंने बताया है उन लोगों को ध्यान में रख के बताया है जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं। जैसे मैंने 2022 से लेकर अभी तक किया है तैयारी और उसके बाद PYQs बार बार देखे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे मतलब और करंट में जो जो चीज़ें चल रही होती है ना उसके हिसाब से थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ इस बार कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो आपको PYQs एंड जो चीज़ें आपके करंट में चल रही हैं तो स्टैटिक से जोड़कर हमेशा करंट को पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि जो भी आप करंट का कवर करिए स्टैटिक से ही इनको ऐड करके कवर करिए, क्योंकि ऐसा कुछ कभी नहीं होता है कि केवल और केवल करंट अफेयर में कुछ चीज़ें चल रही हो जो आ जाए। सारी चीज़ें आपके उससे, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो गाइज इसलिए मैंने आप सबसे शेयर किया है और इन सारे टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग को 25 में देना है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए गाइज, आप जाके फाइनली सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और सूर्य देवता का मैं देखती हूँ डेली, अच्छा लगता है उगते सूरज को देखना कि एक दिन शायद हमारी किस्मत भी निकले इनकी तरह। तो देखिए ये क्या है हाल पूरा मेरे रूम का, आप सब देख सकते हैं, पूरा सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। बट मैं इन सबको अभी कुछ भी नहीं करने वाली, मैं बस आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे फुल डे स्टडी करना है बहुत अच्छे से। हालांकि अगर मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो इसका मतलब मेरा पर्पस यही है कि जो लोग सेल्फ तैयारी कर रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, और ऐसे लोग जो बिल्कुल अभी जीरो से शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जो हमेशा डाउट में रहते हैं, उनका थोड़ा मोड़ा डाउट क्लियर हो सके। तो गाइज ये सब कुछ मेरा रूम की हालत है जो कि बिखरा पड़ा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट मैंने लिया हुआ है जो कि मेरा पीछे लॉस भी हुआ उसकी वजह से, तो मुझे अब कंप्लीट करना है ये सारी चीज़ें। आप सब देख सकते हैं गाइज की रूम की हालत कैसी हुई पड़ी है। तो अगर अब बात करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन की एंड थोड़े से जो चीज़ें लाइफ में सबके चलती रहती हैं, मेरे भी चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको पता भी हैं। तो देखो गाइज, ये जो लाइफ है ना, यहाँ आपको जब आप सक्सेस हो गए ना तभी लोग आपकी कहानी सुनने आते हैं, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता आपने कितना मेहनत किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। तो हमें किसी को कुछ भी कहना नहीं, किसी को कुछ सुनना नहीं है। अगर कुछ लोग आपको मतलब जैसे आपको लगता है ना कि आपका माहौल नहीं सही है, सारी चीज़ें नहीं, सब कुछ किनारे कर दीजिए, खुद को अपने कमरे में बंद कर लीजिए, दिन रात स्टडी करिए, जितना कम टाइम हो उतना कम टाइम आप खुद को बाहर निकालिए, राइट। किसी की बातें सुनो ही मत, निगेटिविटी से जितना दूर रहो उतनी ही ज़्यादा अच्छा है। आप हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए एंड पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करिए। इससे आपकी स्टडी जो है ना वो भी अच्छे से हो पाएगी एंड आपकी जो माइंड होगा उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा और आप रिलैक्स वे में अपनी तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप माइंड में प्रेशर लेकर तैयारी करोगे तो दिन रात पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि माइंड में प्रेशर एक स्टूडेंट के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब एज अ UPSC एस्पिरेंट आप ये महसूस कर ही चुके होंगे जितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं कि एक एस्पिरेंट होना भी आसान नहीं है। हम लोग कितना संघर्ष करते हैं, कितना त्यागते हैं, सारे सुख सुविधा, ऐसो आराम, घूमना टहलना, सब कुछ त्याग देते हैं अपनी सफलता के लिए ही। तो अब बहुत ज़्यादा कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए, ऐसा सोचिए कि अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अब हर हाल में मुझे सफल होना है। घर की उम्मीदें हैं, घर के लोगों की उम्मीदें हैं, माँ बाप की उम्मीदें हैं, फैमिली की उम्मीदें हैं, उनको हमको पूरा करना है। और कुछ भी हो, कितनी भी मेहनत करना पड़े, आप हार नहीं मानेंगे, है ना। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, क्योंकि या देखो लाइफ का पार्ट है आपका। जब तक लाइफ है प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। आप एक एस्पिरेंट है, अलग तरीके की आ रही है, एक पेरेंट्स बनेंगे अलग तरीके की आएंगी, तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही। बट डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे अपने प्रॉब्लम से निकलेंगे, कैसे, क्या तैयारी आपकी, क्या अप्रोच होगी, क्या रणनीति होगी। तो सटीक रणनीति बनाइए और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि ये एग्जाम जो है ना हर हाल में आप क्रैक कर पाएं। तो जो भी UPSC एस्पिरेंट है उन लोगों से मैं यही कहना चाहती थी। और अब गाइस जो आगे का मेरा टारगेट है वो मैं पढ़ूंगी इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। और एनवायरमेंट में मैं आज करूंगी स्पीसीज, प्रजातियां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। तो ये सारा
चीज़ें मुझे आपसे बात करनी थी गाइज। तो देखो, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अपने आप को पॉजिटिव रहिए, लोगों को दूर कर दीजिए अपने आप से, जितना हो सके खुद को टाइम दीजिए, 10-5 मिनट खुद से बातें करिए, खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए, है ना। और खुद को मोटिवेट रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। गाइज, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग के लिए ही ये वीडियो थी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड गाइज, मैं पता नहीं, जैसा भी कोशिश करूंगी तो मैं डेली लाती रहूंगी और एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते रहेंगे। और जो लोग भी